नमस्कार, मैं सानु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में, जहाँ हम लोग रिंग थ्योरी कवर अप कर रहे हैं। आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। पहले ये ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स या रियल नंबर्स या रैशनल नंबर में, हम लोग कोई दो एलिमेंट लेंगे। लेट्स से कि हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स लिए, इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। हम लोग यहाँ से दो एलिमेंट लिए, a = 1 और b = 3। तो a इंटू बी करने पर मतलब a और b का प्रोडक्ट हमारे पास 3 आ रहा है। हम लोग ये तीनों सेट से कोई ऐसा नंबर लिख सकते हैं कि जिसका मल्टीपल करने पर हमारे पास 0 आ रहा है। सोचो एक बार, कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास 0 आ रहा है। कोई एलिमेंट नहीं होता है ना, कोई एलिमेंट ले ही नहीं सकते हैं ये तीनों सेट से कि जिसका प्रोडक्ट हमें 0 दे। अच्छा ठीक है, ये बातें हो गई इंटीजर्स, रियल नंबर्स और रैशनल नंबर पे। हम लोग अब मैट्रिसेस पे जाते हैं। इन मैट्रिसेस मैट्रिक्स में हमारे पास है a = 0 1 0 0 और b = 2 0 0 0। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ जो हमारे पास a होना चाहिए ये भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और b है ये भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्या बोले, हमें दो ऐसे एलिमेंट नॉन ज़ीरो चाहिए जिसका प्रोडक्ट करने पर 0 आ जाए। बोलोगे क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे भैया, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे पास मतलब सारी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स है, या तो हमें प्रोडक्ट करने पर नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। ये 0 आएगा ही कैसे? हम लोग मैट्रिसेस में देखो, अब ए भी है ना, ए भी हमारा नॉन ज़ीरो है और बी भी हमारा नॉन ज़ीरो है। अब ए भी निकालना, ए भी जब निकालेंगे तो ए बी प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। ये हमारे पास आ गया 0 के बराबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स = 0। जबकि जो ए था वो भी नॉन ज़ीरो है और बी था वो भी नॉन ज़ीरो है। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट बनता है, ज़ीरो डिवाइज़र। समझते क्या होता है ज़ीरो डिवाइज़र? ज़ीरो डिवाइज़र आखिर क्या होता है? तो हम लोग के पास RA की रिंग है, RB रिंग एंड नॉन ज़ीरो A जो कि R से बिलोंग कर रहा है is said to be a zero divisor if there exists non-zero B belongs to R such that A into B, that is product of AB, is equal to 0, imply that neither A equal to B nor B equal to 0। मतलब क्या, स्टेटमेंट समझना। R कोई रिंग है,
ए नॉन ज़ीरो, ए जो एलिमेंट है, ए जो हमारा नॉन ज़ीरो है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है, उसको हम लोग ज़ीरो डिवाइज़र कहेंगे। नॉन ज़ीरो ए है ना, इसको हम लोग कहेंगे ज़ीरो डिवाइज़र। कब? तभी कहेंगे जब देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो बी बिलोंग्स टू आर। मतलब बी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, लेकिन उसका प्रोडक्ट करने पर हमारे पास जीरो दे रहा है। अच्छा ठीक है, और जीरो दे रहा है वो भी कैसे दे रहा है कि ना ही ए जीरो है ना ही बी जीरो है। जैसे देखो यही दोनों एग्जांपल में हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स रियल नंबर या रैशनल नंबर में है, ना ही ए जीरो था ना ही बी जीरो था, लेकिन इसका प्रोडक्ट हमारे पास जीरो नहीं आया। डैट इज़ ये सारे ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते। लेकिन मैट्राइसिस में हमारे पास ए भी नॉन ज़ीरो है और बी भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ ए बी करने पर हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। मतलब ये इस टाइप के जो मैट्राइसिस है, मैट्राइसिस में जो इस टाइप के एलिमेंट्स है वो ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं। तो ज़ीरो डिवाइज़र क्लियर हुआ कि हमारे पास दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए सच डैट उनका प्रोडक्ट करने पर हमारे पास जीरो आ जाए और ना ही ए ज़ीरो हो ना ही बी जीरो हो। अब यहीं से एक और नया कॉन्सेप्ट बनता है इंटीग्रल डोमेन का, ज़ीरो डिवाइज़र का यूज़ करके। अच्छा, इंटीग्रल डोमेन से जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिंग क्या होता है। तो रिंग का डेफिनेशन जिसको जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार जा कर के रिंग देख लेना, ठीक है। रिंग जरूर देखना एक बार। इंटीग्रल डोमेन हेडिंग लगाओ। इंटीग्रल डोमेन आखिर होता क्या है इंटीग्रल डोमेन? तो एक कम्यूटेटिव रिंग एक कम्यूटेटिव रिंग R is said to be a इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन को आईडी लिखते हैं, ठीक है। इफ इट इज विथआउट जीरो डिवाइजर, इट इज विथआउट जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर कहने का मतलब क्या है? ज़ीरो डिवाइज़र कहने का मतलब है कि a इंटू बी जो है रिंग का दो एलिमेंट, ये ज़ीरो दे रहा है, इम्प्लाई कर रहा है, आइदर a इक्वल टू ज़ीरो और b इक्वल टू ज़ीरो। मतलब या तो a ज़ीरो हो या फिर b ज़ीरो हो, तभी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए बी ज़ीरो आएगा। यही होता है विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र का मीनिंग। कुछ बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस दिए गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं एक रिंग को हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहेंगे अगर वो कम्यूटेटिव हो, उसमें एक यूनिटी एग्जिस्ट करे और विथआउट जीरो डिवाइज़र हो। ये सिंपल सा स्टेटमेंट एक लाइन का ख़त्म, ठीक है। ये हमारे पास है इंटीग्रल डोमेन कि एक कम्यूटेटिव रिंग है, उसको हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहेंगे अगर वहाँ पर वो विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र हो। एक कम्यूटेटिव रिंग अगर विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र है तो उसे हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब क्या होता है? विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ए बी ज़ीरो हो जाए, इम्प्लाई करें कि या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है हमारे पास? रिंग है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं थ्योरम आता है। ये काम करते पहले क्वेश्चन नहीं करते, देखना।
क्वेश्चन है प्रूफ दैट Z5 with respect to addition modulo 5 is an integral domain। अच्छा, ये जिसको जिसको Z5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 नहीं पता है तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे द ग्रुप ऑफ एडिशन मॉड्यूलो n का, उसको जा कर के देख लेना। छोटा सा है, आराम से समझ आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है, एकदम आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वहाँ सब जब देखोगे ना Z, हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन किए Z4 के हिसाब से, Z4 शायद देख लेना एक बार। हम लोग Z5 में बात कर रहे हैं, तो Z जो होता है हमारा, ये कैबलियन ग्रुप होता है, चाहे वो Z2 हो, Z3 हो, Z4 हो या Z5 हो, या कोई भी Z ले लो, Z10, Z100, कुछ भी ले लो, ये सारी हमारे एबलियन ग्रुप होते हैं। एबलियन ग्रुप कहने का अर्थ है कि जो Z है वो उस n के रिस्पेक्ट में, n हमारा नेचुरल नंबर है, तो Z2, Z4 कुछ भी ले लो Z, वो एडिशन वाले पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। वहाँ पर एक बार देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, Z5 में एलिमेंट्स कौन से आएंगे याद है ना, वैसे x आते थे जो कि 0 से बड़ा बराबर हो लेकिन n से छोटा हो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये जो हमारा Z5 पहला क्राइटेरिया जो हमें नीड होती है, Z5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5। अच्छा, एक और बात, ये रिंग है ना, दो ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर, एडिशन मॉड्यूलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। रिंग में हमारे पास तो दो ऑपरेशंस रहते हैं, Z5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। Z5 इज एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप कहने का मतलब है वही जो पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते। उस लेक्चर को देखना, आराम से समझ आ जाएगा कि ये क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी हमारे पास 0 आ जाएगी। जिससे चौथा इन्वर्स भी हमारे सेटिस्फाई करेगा, और पांचवा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ Z5 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, इसके रिस्पेक्ट में हमें दो प्रॉपर्टी सॉल्व करनी पड़ती है, पहला क्लोजर एंड दूसरा एसोसिएटिव। क्लोजर क्लोजर कहने का में क्या करेंगे हम लोग, क्लोजर में क्या करते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z5 इम्प्लाई करते ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5b बिलोंग्स टू Z5। और इसको कहने का क्या मतलब है, इसको कहने का मतलब है कि अगर मान लो हम लोग लिए a इज इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, देन a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो b क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 3, 2 3 जा 6, और वैंस जब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 1 बचेगा, जो कि अगेन हमारे पास Z5 से बिलोंग कर रहा है। डैट मीन्स कि ये क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ऐसे समझो। दूसरा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है ए बी सी बिलोंग्स टू Z5, ये हमारा इम्प्लाई कर दे
ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5b मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5c। अब यहाँ पर कुछ भी एबीसी ले लो। लेट ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू क्या था 4 है ना यहाँ पे 4 एंड सी इक्वल टू 1। तो ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी, इसका नाम ही है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। ये चीज़ ऑब्जर्व किया करो क्या लिखते समय क्या बोला जा रहा है। ए का वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 बी का वैल्यू 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी का वैल्यू 1। 4 1 ज़ा 4 और 4 अपने आप में ही 5 से छोटा है ना। तो यहाँ पे वापस हमारे पास 4 आ जाएगा, डैट इज 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 4 और 4 2 से 8 होता है। और 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लिस्ट नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो आएगा वो आएगा 3। जैसे 4 2 से 8 और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, जो लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा वो हमारे पास 3 रहेगा। ठीक। दूसरी बात, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो अब राइट हैंड साइड का 5 बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 1 और 4 2 ज़ा 8 और 8 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें देगा 3। तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 1 और 3 1 ज़ा 3 होता है, डैट इज़ 3। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, मतलब एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है। बचा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ये दोनों होल्ड कर रही है ना। एवलियन ग्रुप हम बोले कि वहाँ पे जाकर के उसके लेक्चर में देख लेना। और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में अभी 2 प्रॉपर्टीज़ जो हमें ज़रूरत होती है वो हम दिखा दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो भी हमारे पास होल्ड करती है ना। बिल्कुल। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? पहला, ए एडिशन मॉड्यूलो 5 बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी। इसको हम लोग लिखेंगे ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी एडिशन मॉड्यूलो 5 बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी। और दूसरी चीज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 बी एडिशन मॉड्यूलो 5 सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 बी एडिशन मॉड्यूलो 5 सी ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी। ठीक है, ये हमारे पास दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ए बी सी कुछ कोई भी एलिमेंट ले लो। हम लोग ए को ले लिए 3, बी को ले लिए 4 और सी को ले लिए 2। मैं एक कर देता हूँ, एक तुम लोग कर लेना। ठीक है, जैसे ए पहला वाला करेंगे वैसे सेम टू सेम दूसरा वाला जाएगा। मतलब होगा ए एडिशन मॉड्यूलो 5 बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 सी। ए एडिशन मॉड्यूलो 5 बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5
सी। इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो ए और बी की जगह हमारे पास 3 और 4, 3 एडिशन मॉड्यूलो 5, 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, 2, 3 + 4 7, और 7 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा 2। मेरा 4 नहीं 2 कहाँ से, हाँ 4 + 3 7, और फिर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आएगा, बिल्कुल 2। और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 2, और 2 2 से 4 होता है तो हमारे पास आ गया 4। राइट हैंड साइड देखना, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5c एडिशन मॉड्यूलो 5, बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5c। इम्प्लाई कर रहा है ए का वैल्यू हमारे पास 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, सी का वैल्यू 2 एडिशन मॉड्यूलो 5, बी का वैल्यू हमारे पास 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, सी का वैल्यू हमारे पास 2। ठीक है, अब 3 2 से 6, और 6 को जब 5 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा 1। एडिशन मॉड्यूलो 5, 4 × 2 8 हो जाएगा, और 8 को भी जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा 3, और 3 + 1 हो जाएगा हमारे पास 4। मतलब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों दूसरे के बराबर है। मतलब क्या कि LHS = RHS है। मतलब जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो तो होल्ड कर गई। अब सेकंड वाले तुम लोग खुद से कर लोगे। अब ये जितनी भी चीज़ें हो गई, पहला हम लोग एबलिन ग्रुप देख लिए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देख लिए दोनों प्रॉपर्टीज़, तीसरा हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लिए। डैट मीन्स कि Z5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ये एक रिंग है ना। बिल्कुल, यहाँ पे लिखोगे सिंस Z5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 इज अ रिंग। कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात है, हम लोग इंटीग्रल डोमेन तब होगा जब एक कम्यूटेटिव रिंग हो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, सेकंड वाला ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। डेट मीन्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 बी = बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ए। अगर हम लोग ले ले ए = 3 और बी = 2, तो ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, बी जो है हमारे पास 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 2, और 3 2 जो 6 होता है, और 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। वैसे ही बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ए जो है वो इम्प्लाई करेगा 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 3, और 2 3 जो 6 होता है, और 6 को जब 5 से डिवाइड कराएंगे तो हम लोग के पास बचेगा अगेन 1। मतलब जो हमारे पास ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 बी जो है वो बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ए के बराबर आ गया। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। लास्ट बात बची यूनिटी। यूनिटी देखना, यूनिटी देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर हमारे पास यूनिटी है ना 1 ही तो यूनिटी होता है, भूल गए हो। देखो 1 जो है हमारा Z5 से बिलोंग कर रहा है ना, और 1 ही हमारा यूनिटी होता है। कैसे कि अगर मान लो कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z5, हमारे पास इम्प्लाई करता है A
मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 1 जो कि हमारा यूनिटी है इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5a इज इक्वल टू अगेन a के बराबर आता है। अगर a को हम लोग 4 ले लें तो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 1 जो है ये हमारे पास 4 आएगा। 4 1 ज़ा 4 और 4 को ये तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे पास 5 से छोटा है, लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और यही जो है हमारा इक्वल है 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 4 के भी बराबर है। 4 1 ज़ा 4 जो कि 4 है। ठीक है, मतलब जो हमारा Z5 है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ये एक CRU है। करेक्ट करके इस पर लिखोगे सिंस Z5 with respect to addition modulo 5 and multiplication modulo 5 ये 6 हो गया ना, 5 is a CRU commutative ring with unity। क्लियर। हमारा Z5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ये एक CRU है। काम हमारा भी ख़त्म नहीं होता है, काम हमें ये प्रूफ करना है कि एक इंटीग्रल डोमेन है। खैर, अगर इंटीग्रल डोमेन केवल दिखाने बोल रहा है ना तो हम लोग अगर कम्यूटेटिव और नहीं वैसे दिखा ही देना, और अगर कभी कभार नहीं भी दिखाओगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडिशन के पर 5 प्रॉपर्टी दिखाना, मल्टीप्लिकेशन में 2 वाले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2, एक कम्यूटेटिव एक यूनिटी। मतलब टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गए? 5 2 7 2 9 और 2 11 प्रॉपर्टीज दिखाओगे तो वो सेट विथ रिस्पेक्ट टू 2 बाइनरी ऑपरेशन एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बनेगा। हमें दिखाना है इंटीग्रल डोमेन। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, प्लीज़, बहुत ध्यान से। इंटीग्रल डोमेन का एक बार डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रहा है, एक दो बार पढ़ो, समझ में आएगा। पढ़ो पढ़ो, क्या कहता है, कम्यूटेटिव रिंग है, उसको हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहेंगे अगर वहाँ पर मतलब वो जो रिंग है विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र हो, है ना। अब समझना इंटीग्रल डोमेन चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक। इंटीग्रल डोमेन आईडी कैसे, इंटीग्रल डोमेन को हम लोग विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र रखते हैं, मतलब ऑल प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स ज़ीरो होगा, या तो एक ज़ीरो या फिर दूसरा ज़ीरो, मतलब पहला वाला ज़ीरो हो या फिर दूसरा वाला ज़ीरो हो, जहाँ पे जो दोनों एलिमेंट है वो हमारे पास उस नॉन एम्प्टी रिंग से बिलोंग कर रहे हो, उस नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहे। हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले। लेकिन हमारे लोग को जब विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रूफ करना है तो हमारे पास सेट कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4। ज़ीरो नहीं आएगा ना, अगर ज़ीरो आ गया तब तो वो डेफिनेटली विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र है। विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र में हमारे पास या तो ए ज़ीरो हो या फिर बी ज़ीरो हो। अगर हम लोग ज़ीरो ले लेंगे तो कोई ना कोई एक एलिमेंट तो ज़ीरो आ जाएगा। तो हम लोग बाकी एलिमेंट्स को लेकर के चलते क्या इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। अब देखना, हम लोगों के पास इम्प्लाई करना चाहिए a इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाई करना चाहिए या तो a ज़ीरो हो या फिर b ज़ीरो हो। क्लियर। हम लोग a को लेते हैं 1 और b को लेते हैं 1, तो 1 इंटू 1 आ गया, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 में यहाँ पर प्रोडक्ट ही रखते, ठीक है, ऑपरेशन हमारे यहाँ नहीं चला ना, ये तो प्रॉपर्टी है a इंटू बी। ये 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 1, ये हमारा 1 आ रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है। दूसरा 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 2,
ये हमारा 2 आ रहा है जो कि अगेन नॉन ज़ीरो है। वन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3 इक्वल टू 3 आ रहा है, अगेन हमारा ये नॉन ज़ीरो है। और 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 4, ये भी हमारा 4 आ रहा है, जो 4 आ रहा है जो अगेन नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अगेन 2 के साथ करो। 2 के साथ किया, देखो 1 तो 2 के साथ हो गया है, और 2 के साथ 1 करने पर भी कोई बेनिफिट है नहीं क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है। तो 2 को हम लोग सीधा 2 के साथ करते हैं। 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2 जो कि 4 आ रहा है, ये हमारा नॉन ज़ीरो है। 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3, ये हमारा 6 आ रहा है, और 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा 1, जो कि अगेन नॉन ज़ीरो है। 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 4 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, और 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी हमारा नॉन ज़ीरो है। 2 का भी काम खत्म। अब 3 में देखना, अब 2 इंटू 3 हो गया, तो 3 इंटू 2 करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। 3 इन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3 3 3 ज़ा 9, और 9 विथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 में हमारे पास वैल्यू आएगा, क्या होगा 4, जो कि हमारा अगेन नॉन ज़ीरो है। और 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 4 इज इक्वल टू 12, और 5 के रिस्पेक्ट में 12 को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर 2 बचेगा। ये अगेन हमारे पास नॉन ज़ीरो है। अब 4 1 के साथ हो गया, 4 2 के साथ हो गया, 4 3 के साथ हो गया, बचा 4 अपने आप के साथ ऑपरेट होना। 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 4 4 4 जा 16, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 में हमारे पास वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि फिर 16 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर 1 बचेगा। तो ये अगेन हमारे पास नॉन ज़ीरो है। मतलब हम लोग देखें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं आ रहा है ना, मतलब ये विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र है, बिल्कुल ये विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र है। मतलब हम लोग कहेंगे सिंस z with respect to addition modulo 5 and multiplication modulo 5 is an integral domain ID। क्लियर हुआ? हम लोग कहेंगे z5 with respect to addition modulo 5 and multiplication modulo 5 is an integral domain, क्योंकि हमें कोई भी एक ऐसा a भी नहीं मिला जिसका प्रोडक्ट ज़ीरो हो और उनमें से कोई एक ज़ीरो हो। मतलब हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए उसका प्रोडक्ट करने पर हमें ज़ीरो नहीं मिला, ऐसे समझो। जो हमारा हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट करने पर हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा है। मतलब कि ये विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र, विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या कहता है कि ए और बी तभी ज़ीरो होगा जब या तो ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो। समझ में आया या नहीं आया? फिर से रिकॉल करो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो। विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र कहने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट से ये ज़ीरो आएगा। ये नॉन ज़ीरो कहाँ से? ये तो फिर ज़ीरो डिवाइज़र का डेफिनेशन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स ज़ीरो तब और तभी आएगा जब या तो ए ज़ीरो हो या फिर बी ज़ीरो हो। मतलब दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा तभी प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स ज़ीरो आएगा। हम लोग ट्राई किए ये फाइंड करने का कि 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया, डैट मीन्स कि वो ज़ीरो डिवाइज़र बन जाएगा। ज़ीरो डिवाइज़र में हमारे पास मैट्रिसेस में क्या था, याद है एग्जांपल अभी तो किया। 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट था, उसका प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया, तभी वो ज़ीरो डिवाइज़र था। विथआउट ज़ीरो डिवाइज़र में कोई एक एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए तभी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो आता है। तो हम लोग देखें कि कोई भी मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं आ रहा है।
डैट मीन्स कि ज़ीरो तभी आएगा जब या तो ए ज़ीरो हो या फिर बी ज़ीरो हो। हमारे पास सेट में ए एक एलिमेंट है ना ज़ीरो, मतलब या तो हम लोग वन की जगह यहाँ पर ए को ज़ीरो रख देंगे तो फिर ये सारे ज़ीरो बन जाएंगे, या फिर टू की जगह ज़ीरो रखेंगे तो ये सारे ज़ीरो बन जाएंगे, 4 1 3। थ्री की जगह ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएंगे, फोर की जगह ज़ीरो रखें तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा। मतलब विदाउट ज़ीरो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे Z5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 एक इंटीग्रल डोमेन है। क्लियर हुआ? लास्ट बार बता रहा हूँ, एक बार फिर समझ लो। विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र कहने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ज़ीरो तभी आएगा जब या तो ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो। हम लोग ट्राई किए टू नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो हो चेक करने के लिए, तो वो ज़ीरो डिवाइज़र हो जाएगा। अगर ज़ीरो डिवाइज़र हो गया मतलब वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट समझो 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 देखो, अगर टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया डैट मीन्स कि वो ज़ीरो डिवाइज़र होगा, और अगर ज़ीरो डिवाइज़र होगा तो वो एक इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ज़ीरो नहीं आ रहा है, मतलब ये ज़ीरो तब और तभी आएगा जब कोई भी एक एलिमेंट ज़ीरो होगा, और अगर कोई भी एक एलिमेंट ज़ीरो होगा तो वो तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ज़ीरो तभी आ रहा है जब कोई भी दोनों में से एक एलिमेंट ज़ीरो हो। अब क्लियर हुआ मुन्ना? दादा समझ में आया ना? चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम आता है इसमें। क्या आता है अभी देखते। देखना ठीक है। थ्योरम थ्योरम क्या कहता है अपने पास, ये सब लिख लिए ना वीडियो को बैक करके। ठीक है, थ्योरम कहता है ए कम्यूटेटिव रिंग R is said to be a integral domain if ABC belongs to R, जहाँ पर A जो है हमारा नॉन ज़ीरो है, सच डैट ए बी इक्वल टू ए सी है, इम्प्लाई करते B इक्वल टू सी, है ना। एक कम्यूटेटिव रिंग को हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहेंगे अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ये इम्प्लाई कर दे B इक्वल टू सी है। देखो ये हमारे पास यहाँ पे इफ़ का केस है। इफ़ का केस है मतलब थ्योरम दो पार्ट्स में बनेगा, एक फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड। हम लोग पहले फॉरवर्ड पार्ट बनाते हैं। फॉरवर्ड पार्ट में क्या कहता है कि एक रिंग कम्यूटेटिव रिंग इंटीग्रल डोमेन होगा, देन इम्प्लाई कर दे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए बी ए सी है तो इम्प्लाई कर दे बी इक्वल टू सी है ना। लेट R is a ring या commutative ring and ABC belongs to R, और A जो है हमारा ये नॉन ज़ीरो है। हमारे पास दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जाओ तो बनेगा ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ज़ीरो, और ये अगेन ये इम्प्लाई करेगा अगर ए को कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बात समझना, समझने वाली बात क्या है कि ए हमारा नॉन जीरो है,
और इंटीग्रल डोमेन तभी होता है जब प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ज़ीरो होता है। डैट मीन्स कि उनमें से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो। तो ए तो हमारा नॉन ज़ीरो है, मतलब बी माइनस सी ही हमारा नॉन ज़ीरो, मतलब बी माइनस सी ही हमारा ज़ीरो है। इंटीग्रल डोमेन का भी एक क्वेश्चन किया ना, क्या बोले उसमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ज़ीरो तभी होगा जब दोनों में से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो हो। हमारे पास दिया गया है कि ए तो नॉन ज़ीरो है, डैट मीन्स बी माइनस सी ज़ीरो है ना, तभी तो प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ज़ीरो आ रहा है। डैट मीन्स बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, इम्प्लाई कर देगा बी इक्वल टू सी। और यही हमें रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए थी, यही तो हमसे मांग रहा था वहाँ पे, मिल गया ना, फॉरवर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। अब बैकवर्ड देखो, बैकवर्ड में क्या कहते हैं, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ऐड ऑन करना भूल गए, आर जो है हमारा कम्यूटेटिव रिंग तो है, ऑल्सो या एंड इंटीग्रल डोमेन भी है, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन है, यहाँ पर हमारे पास आर जो है वो केवल एक कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। और ए बी जो है हमारा एलिमेंट है किसका, आर का। अब नाउ हम लोग ये देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए बी ज़ीरो हो रहा है ना, और प्रोडक्ट ऑफ ए बी ज़ीरो तब हो रहा है जब हमारे पास ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो हो। ए इंटू बी और ए इंटू ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि बी इक्वल टू ज़ीरो है, और जब बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो हम लोग कहेंगे सिंस ए बी जो ज़ीरो है इम्प्लाई कर रहा है बी इक्वल टू ज़ीरो है, डैट मीन्स क्या, आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन कहने का वही मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो आ रहा है जब दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो हो। अगर हमारे पास ए और बी ज़ीरो आ रहा है, ए बी का प्रोडक्ट, और हमारे पास यहाँ पर एक गिवन था ना, हाँ ये रहा, सच डैट ए जो है हमारा नॉन ज़ीरो है। ए जो हमारा नॉन ज़ीरो है मतलब कि बी ही हमारे ज़ीरो है। क्या बोले, प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो हमारा ज़ीरो आ रहा है और ए जो है हमारा नॉन जीरो है, यहाँ पे भी लिख दो, ए जो है हमारा नॉन जीरो है ना। ए नॉन जीरो है कहने का मतलब है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो होगा, और ए इंटू ज़ीरो होगा तभी तो ये ज़ीरो आ रहा है, और ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो है। अगर ए को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। ए तो इधर ए हो गया, बी उधर बी हो गया, तो b इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। और ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है कब, कि जब b ज़ीरो हो रहा है, मतलब रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन का भी डेफिनेशन की है ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स तभी ज़ीरो होता है जब दोनों में से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो हो। क्लियर हुआ। एक यही थ्योरम है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फॉरवर्ड पार्ट और बैकवर्ड पार्ट। फॉरवर्ड पार्ट में हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है और वो इंटीग्रल डोमेन है, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेगी। इसी को कहा जाता है कैंसिलेशन लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बैकवर्ड पार्ट में हमारे पास दो एलिमेंट लेते हैं जिसका प्रोडक्ट ज़ीरो है, और एक जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है, तो उसका प्रोडक्ट तभी ज़ीरो होगा जब दूसरा वाला ज़ीरो है, और दूसरा वाला ज़ीरो है, डैट मीन्स वो एक इंटीग्रल डोमेन है। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटीग्रल डोमेन समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ हम लोग धीरे धीरे सब रिंग्स एंड आइडियल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं।